मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे टूलिप गार्डन की, है ना। ये आपका हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आपका जीएस पेपर 3 में इसको हम इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से देखेंगे। इस टॉपिक को हम बात करेंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब ये इकोनॉमी में इसको दो एंगल से देखा जाएगा। फर्स्ट आपका टूरिज्म और सेकंड आपका फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर विच इज़ वन ऑफ द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर इटसेल्फ। तो देखते हैं कि करंट में न्यूज़ क्या थी इस बार से। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो दे आर सेइंग कि सेकेंड टूलिप गार्डन ऑफ द कंट्री, इंडिया का सेकेंड टूलिप गार्डन जो है वो पालमपुर में रेडी हुआ है। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रीलिम्स का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या आएगा कि फिर फर्स्ट टूलिप गार्डन कंट्री में कहाँ पर है। तो एशिया का लार्जेस्ट फर्स्ट टूलिप गार्डन कंट्री में हमारा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में है, श्रीनगर में है, राइट। तो फर्स्ट आप इससे रिलेट करेंगे। सेकंड हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि हिमाचल स्टेट में सेकंड टूलिप गार्डन कौन से डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। एंड यदि क्वेश्चन में डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो आपको जगह पूछी जाएगी, हमारे पास जगह आ जाएगी पालमपुर, राइट। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इससे क्या डिराइव हो सकता है हमारे पास प्रीलिम्स में कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने यहाँ पर बात कर रहे हैं CSIR, दैट इज़ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, राइट। और उसकी एक लेबॉर्ट्री है जो ऑलरेडी पालमपुर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल स्टेट में ही एस्टैब्लिश्ड है। लेबॉर्ट्री क्या है? IHBT, दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी। सो अब इस लेबॉर्ट्रीज की वजह से यहाँ पर एक हिमाचल स्टेट में कंट्री का या स्टेट का पहला हिमाचल स्टेट का फर्स्ट टूलिप गार्डन और कंट्री का सेकंड टूलिप गार्डन जो है वो प्रिपेयर हुआ है। नॉट ओनली वो प्रिपेयर हुआ है, न्यूज़ कह रही है कि दिस गार्डन हैज़ बीन ओपन फॉर द लोकल पीपल ऑल्सो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इस गार्डन की इम्पॉर्टेंस क्या होगी, है ना। ये प्रीलिम्स की इन्फॉर्मेशन होगी। अब आप इसको मेंस में इकोनॉमी जीएस पेपर 3 टूरिज्म में कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो नेचुरली इट इज़ गोइंग टू बूस्ट द टूरिज्म इन द स्टेट। वाई? जैसे जम्मू एंड कश्मीर में हमारे पास एक एनुअल हम टूरिस्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन एक एनुअली टूलिप फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करती है। यही चीज़ लेटर ऑन हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट भी जब ये टूलिप फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करेगी, इसको एनुअल अफेयर बनाएगी, तो नेचुरली व्हाट विल हैपन, टूरिज्म को जो है वो इंक्रीज़ होगा, टूरिस्ट इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। जैसे अभी इस ईयर मार्च 23 को 2022 में भी जम्मू एंड कश्मीर ने ये एनुअल टूरिस्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया। अब मेंस में ये आप अपने आंसर्स में सजेशन भी अपनी गवर्नमेंट को दे सकते हैं। ओके, नाउ अनदर प्रीलिम्स क्वेश्चन विच विल कम इज कि अब ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है CSIR IHBT, ये और क्या कर रही है, प्लान ये कर रही है कि ऐसे गार्डन्स हम और भी जगह इस्टेब्लिश करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, फ्यूचर में और कहाँ बन सकते हैं। तो अगेन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट धर्मशाला है ना, एंड योल एरिया जो आपका कंटोनमेंट एरिया है वहाँ पर दे आर ऑल्सो प्लानिंग। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इसको आप इकोनॉमी में हमारा एक पर्सपेक्टिव क्या सिर्फ टूरिज़्म होगा, क्या हम इसको और पर्सपेक्टिव से ऐड कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा पर्सपेक्टिव जो मीन्स में हम इसको रिलेट कर सकते हैं वो हम किससे रिलेट कर सकते हैं? फ्लोरिकल्चर से रिलेट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि हम इंडिया जो है वो कई बार हम इन फ्लावर्स को इंपोर्ट कर रहे थे। तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ गया, हम कहाँ से इंपोर्ट कर रहे थे। आपको ऑप्शंस आ सकती हैं ईरान से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से। तो इंडिया जो है मेनली टूलिप प्लांट्स को अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट कर रहा था। अब हम इसे लिंक कैसे करेंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से? यदि इंडिया में JNK के अलावा हिमाचल स्टेट में टाइम्स टू कम और ऐसे गार्डन्स जो है हम यदि डेवलप कर लेते हैं तो नेचुरली हमारी टूलिप प्लांट्स की जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हम सफिशेंट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे टूलिप प्लांट्स के लिए, और एज अ रिज़ल्ट हमारा इंपोर्ट कम होगा। बल्कि एक टाइम ऐसा आएगा इंडिया विल बी इन अ पोजीशन कि हम खुद का अपना एक्सपोर्ट बेटर कर सकेंगे। तो प्लीज़ सी टू इट फ्रेंड्स कि जब आप टॉपिक को प्रिपेयर करें तो आप ये देखें कि इसमें हम क्या क्या बेनिफिट्स डिराइव कर रहे हैं और उसको कितनी वैरायटी और पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि टूरिज़्म भी है, फ्लोरिकल्चर भी है, इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो रही है, एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। अब इस एक्सपोर्ट को आप नेशनल लेवल पर कैसे इंटीग्रेट करेंगे? आप इंटीग्रेट करेंगे कि हम जो है हम आत्मनिर्भर भारत की ओर जा रहे हैं।
दैट मीन्स हमारा जो हमारी डिपेंडेंस है वो कम हो रही है। तो जो हमारा इकोनॉमी में नेशनल लेवल का जो प्रोग्राम है कि हम ऑटोनॉमी गेन कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस हो रही है, सो वी कैन लिंक इट टू आत्मनिर्भर भारत इटसेल्फ, राइट? सो let's conclude this part. So as you can see, these are the beautiful tulip flowers, and अब आपने इसके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस डिराइव करें कि फर्स्ट टूलिप गार्डन कहाँ है, सेकंड हिमाचल में कहाँ डेवलप हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे कौन से रिस्पॉन्सिबल है, राइट? और यदि मेंस में आपको क्वेश्चन आ जाए कि इस गार्डन के ओपन करने के बेनिफिट्स क्या होंगे, तो आप उसके बेनिफिट्स को वैरायटी ऑफ डायमेंशन से डिस्कस कर सकते हैं। इकोनॉमी, वन सेक्टर आपका टूरिज्म हो गया और अनदर सेक्टर आपका फ्लोरिकल्चर हो गया, right? So this is what we wanted to share. I hope you will gain this information from this part, and if you are really liked it, we will keep posting more news and analysis of those news from prelims as well as mains perspective. So thank you so much for sparing your time. I wish you good luck for your exam. Thank you.